मौजूद हैं कासमाबाद में और देख सकते हैं ये चेहरा कोई परिचित के लिए मोहताज नहीं है। बता दें भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब तो पूर्व हो गए ना। अब पूर्व हो गए और क्या कारण है? कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि घोसी चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश से लेके कई जगह की कार्यकारिणी सदस्यता रद्द कर दी गई है और कब कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, उसी चर्चे पे हमारे साथ श्री कुमार मामा जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, देखा जाए कि कार्यकारिणी की सदस्यता पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश से लेके बुंदेलखंड कई मतलब उत्तर प्रदेश में ही पूरा आता है। पूरा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। क्या कारण रहा भंग करने का? नहीं, समीक्षा हुआ है और समीक्षा में ये निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी को भंग करके फिर नए सिरे से चालू किया जाए। और कोई भी मशीन काम करती है उसमें चाहते हैं कि और तेजी आए तो थोड़ा ग्रीस पानी लगाया जाता है। तो नेताजी ने देखा कि कार्यकारिणी को भंग करके पुनः फिर नए सिरे से होता है, समीक्षा में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीति और पार्टी का एक तरीके से तरीका होता है। नहीं, विपक्ष का कहना है कि घोसी चुनाव हारने के बाद कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर बौखला गए, उनका दिमाग नहीं काम कर रहे, अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिए हैं। अगर उनका दिमाग नहीं काम करता तो कार्यकारिणी को भंग नहीं करते, काम नहीं करता तो भंग नहीं वो करते। उनका दिमाग काम किया तो भंग किए हैं और अच्छे भंग करके और इसमें गति दिया जाए। विपक्ष वाले समझ ही नहीं पाए इस बात को। विपक्ष नहीं समझता है, कहीं ना कहीं विपक्ष आप पर घोसी में भारी हो गया। नहीं वो दूसरी मैं बता रहा हूँ, चुनाव में हार जीत लगा रहता है और जनता है जिसको हरा दे जिसको जिता दे। हम लोग भी बहुत वोट पाए हैं, 4.5 लाख के आसपास वोट पाना कोई मामूली बात नहीं है। और होता है कहीं चूक हो गया है, समीक्षा हुआ है, वो चीज बाहर निकल के आई है, फिर चुनाव होगा, लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, सब चलता रहता है। भाजपा से आपके पार्टी का तालमेल है और हारने के बाद भाजपा पर ही ब्लेम लग रहा है कि कहाँ पे कौन लगाया? बहुत से लोग कह रहे हैं कि वही हरा दिए आपके पार्टी। किसने कहा? अभी एक बयान में आया था जो किसका? आपकी बैठक होती कि भाजपा के लोग ने हरा दिया। किसने कहा? कौन भाजपा के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। कौन पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने हरा दिया? पार्टी के पदाधिकारी के लोग कह रहे हैं। किसका मैंने सुना नहीं, किसका नाम बताया? मैंने ऐसा सुना नहीं। हाँ, ये है ना कि ऐसा आप लोग बोलेंगे तो जो मीडिया में जो आपका चैनल चल रहा है लोग इसको और देखेंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा ये रोमांचक होगा कि अरे कौन है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता ऐसा बोल रहा है। इसमें तो ऐसा कहीं नहीं है, किसी ने नहीं बोला। हम लोग का गठबंधन बहुत ईमानदारी से और मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ भाजपा के साथ हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है और ये गठबंधन चलता रहेगा। भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, घोसी में भाजपा के लोग आपका विरोध कर रहे थे, कहीं तालमेल नहीं मिला तभी तो। हमने तो कहीं नहीं देखा विरोध का। जनता ने जो फैसला किया वो स्वीकार है, उसका एकदम प्रणाम है जनता का, घोसी का। फिर भी हम लोग घोसी के जनता के दुख सुख में हम हमारे नेता पूरे पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे अलर्ट हैं मदद करने के लिए। अच्छा, एक बात और निकल के आ रही है कि जो चुनाव निशान छड़ी आपका, उस छड़ी को बदलने के लिए तो छड़ी का कारण क्या है कि बदला जा रहा है? ऐसा है ना कि ऐसा नेता बता रहा हूँ, ऐसा नेताजी ने सोचा कि छड़ी और हाथी एक ही जैसा है तो उसमें वोट अलग अलग है ना। मेरी बात मेरे थोड़ा सा मतलब, लेकिन जनता को समझने में हमारे जो वोटर है थोड़ा सा भूल हो रहा है। तो नेताजी ने आपस में बात हुआ कि इसको दोनों एक तरीके से हमारा वोटर गुमराह हो, तो अगर ये हटा दिया जाए तो सही है। ये सोच है। कभी किसी भी काम में आपको जब असफलता मिल रहा है तो आदमी उस पर विचार करता है कि आखिर असफल हम हुए कैसे। तो उसमें भी एक चीज निकल के आया कि हाथी और छड़ी करीब करीब एक ही जैसे है। और जो हमारे बुजुर्ग मतलब शायद इसको ना कम दिखता हो, जो भी हो, और नहीं कर पाए, इसीलिए बदलने का विचार चल रहा है। और नेताजी का विचार है और नेताजी का हर विचार हम लोग को स्वीकार है। तो क्या अब कब कार्यकारिणी का गठन होगा? विरोधी बहुत जल्दी, बहुत नहीं अरे कह रहे हैं कि अभी आपके जो पार्टी के कुछ वो चुनाव से 3 दिन पहले जो बागी नेता थे वो कह रहे हैं कि उनका कार्यकारिणी का गठन हो ही नहीं करेगा, ये हमारा दावा है। अच्छा, वो चले जाएंगे जीरो टॉयलेट पर। अच्छा जी, ठीक है। जो हमारा बागी नेता है, चाहे दूसरे दल के नेता है, कोई भी दूसरे दल का नेता जो विपक्षी होता है, क्या दूसरे दल के किसी नेता को अच्छा कहता है? उस पार्टी को अच्छा कहता नहीं कहता? ऐसे कैसे वो जानते हैं? मेरे मीटिंग में वो आते हैं, कैसे जानते हैं कि गठन नहीं होगा? बहुत जल्द आपको नए सिरे से नई कार्यकारिणी आपके सामने होगी और तेज गति से। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी अभी पंचायती चुनाव का तैयारी नहीं कर रही है। आपके लिए मैं बता दूं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में जिला पंचायत लड़ने वाले उम्मीदवारों का आवेदन तक ले लिया गया है। ऐसे कैसे होगा?
सब होगा, आपके सामने होगा। अच्छा, क्या ये जो उपचुनाव होगा इसमें क्या आप लोग की भूमिका रहेगी? उपचुनाव में हम लोग अपने गठबंधन के साथ हैं। जो भी प्रत्याशी लड़ेगा हमारा सब वोट वहां जाएगा। अच्छा, उसमें सीट हमें कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरे स्तर से ऊपर की चीज है, ये नेताजी जानते हैं। उसमें हम नहीं चर्चा करें, क्या इसमें आप लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? वही मैं बता रहा हूँ, ये सीट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये ऊपर की बात है, ये नेताजी जानते होंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते होंगे, अरविंद भैया जानते होंगे, अरुण भाई जानते होंगे, और जो कमेटी के लोग होंगे उसके वो लोग जानते होंगे। ये मैं जानता हूं कि गठबंधन पूरा मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगा। सीट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। कहीं अल्टी पल्टी हो जाए, लोग भी ये भी कर रहे हैं कि आपको जब बहुत जल्द अल्टी पल्टी मारेंगे। लोग तो अब जानते हैं आजकल राजनीति का सबको नशा है। अभी अभी चुनाव बीता है, लगातार राजनीति पे लोग आपस में बातें करते हैं। एक महापर्व अच्छा है, बात हो रहा है। लोग अब तो कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए जिसपे बातें हों। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास करके पूर्वांचल में, किसी चट्टी चौराहे पे ऐसा दिन न गुजरता और जिस चट्टी चौराहे जिस गांव में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे नेता का बात ना हो। अगर वो बात नहीं होगा तो यहाँ राजनीति नहीं होगी, बात तो होगी। अच्छा, अब देखा जाए कहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी सुहलदेव की गमछी हटा के दूसरी गमछी, क्या आप भी कहीं पलटी मारने वाले थे? अभी बता रहा हूँ आपको। अभी हमारे एक पार्टी के नेता आए थे और 3:30 बजे इसी दुकान पे मैंने उनको अपना गमछा दे दिया, पीला गमछा उनको अपना दे दिया। अक्सर मैं खरीदता हूँ गमछा, कोई मेरे पार्टी के मिलते हैं उनको मैं देता रहता हूँ, और ये आज ही मंगाया हूँ ऑनलाइन, अच्छा लगा मुझे। ये भी पीला ही थोड़ा थोड़ा है, और मान लीजिए दोनों गठबंधन मेरा एक तरीके का है, और मैंने लगा लिया। मैंने एक बार कई बार आपके चैनल से बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ ईमानदारी से, जब तक दलगत राजनीति करूंगा, दल से किसी, तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से करूंगा। जिस दिन ये दल छोड़ूंगा तो दल वाली राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे करूंगा। जिस दिन आप पार्टी छोड़ेंगे, तो अगर इस्तीफा देके छोड़ेंगे तो किसी पार्टी में नहीं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, उस दिन पार्टी वाली राजनीति में छोड़ दूंगा। जब तक तो ये तो मामा देखा जाए कि पार्टीगत मैं नेता नहीं, नेता के साथ शिव कुमार मामा हूँ, नेता के साथ शिव कुमार मामा हूँ। मैं कह रहा हूँ होशो हवास में, हर चैनल पे मैं कह दिया हूँ, जब तक दलगत राजनीति करूंगा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में करूंगा। जिस दिन ये दल को छोड़ूंगा उस दिन दलगत राजनीति छोड़ के जो लड़कों को दौड़ाता हूँ, वो तो आज भी दौड़ाता हूँ, वहीं से काम करूंगा। उसके बाद जनता में जाके सेवा करूंगा, लेकिन किसी दल में नहीं जाऊंगा। मेरे आदर्श है माननीय ओम प्रकाश राजभर, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। क्या नई गाड़ी बनेगी तो आपको कहीं कुछ पद दिया जाएगा? अभी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था, अगर मैं पूर्व हो गया हूँ, अगर मेरे नेताजी को लगेगा कि शिव कुमार को कहीं स्थान, कहाँ से मैं पार्टी को फायदा पहुंचा सकता हूं, अगर हमारे नेताजी को लगेगा कि शिव कुमार मामा प्रदेश उपाध्यक्ष था, यहाँ से पार्टी को कम फायदा मिला, अगर इसको बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए, वहां से पार्टी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, तो वो भी जिम्मेदारी मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपका चैनल बहुत आगे जाए, हमारी शुभकामनाएं। आप भी मेरे विधानसभा से हैं, बहादुरगंज से, अक्सर आपकी चर्चा होती रहती है, मैं अक्सर नेताजी से भी आपकी चर्चा करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जौहराबाद विधानसभा में हर चट्टी, हर मार्केट से पत्रकार बंधु जो समाज के आईना है, हर जगह से निकल के आ रहे हैं, और आपको भी ये फक्र होता होगा कि जिस विधानसभा के रहने वाले हैं ना, वहाँ के विधायक का इंटरव्यू BBC लंदन से पहली बार आया है, वरना आज तक जौहराबाद में जो विधायक लड़े हैं चुनाव, इधर छोड़िए पूर्वांचल में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसका इंटरव्यू BBC लंदन से आया होगा। पत्रकार महोदय, सही है ना? तो आपको भी ये फक्र होगा ना कि मैं जिस विधानसभा का रहने वाला हूँ, वहाँ के विधायक जी का इंटरव्यू, विधानसभा का रहने वाला हूँ, उस विधानसभा में अगर काम देख लिया जाए तो 0 पर है। आजकल एक बोर्ड दिख रहा है आपका, बहादुरगंज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, आजकल बोर्ड दिख रहा है। कह लीजिए। अब ऐसा है ना कि जो बोर्ड वाला बात है ना, तो बोर्ड में बड़ा चोट है। पहले के विधायक उधायक काम खराब करके बोर्ड लगवा के दिखाते थे कि देखो ये बोर्ड लग गया। मेरा नेताजी कहते हैं कि बोर्ड लगे न लगे, काम एक नंबर का होना चाहिए। मेरा काम एक नंबर होता है। का रोड देख लीजिए, उसपे मैं बता रहा हूँ, सीधागर पे आप भी जानते हैं टेंडर, उस पे पैसा पास हो चुका है। आप जानते हैं टेंडर की प्रक्रिया क्या होती है, आप पत्रकार हैं, आपको सब पता है टेंडर की प्रक्रिया क्या होती है। वो बिना, जो नेताजी के हाथ में था वो सब कर दिए हूँ।
सब कर दिए, सब कर दिए हैं। और टेंडर की प्रक्रिया में क्या होता है आप जानते ही हैं। यानी काम होगा, चमकेगा ही। चमकेगा निश्चित तौर पे। अभी तो जितना विकास देखा जा रहा है सदा फातमा की रोड पर ही आप चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपको बताऊं, अभी गांव में जब जाएंगे, आजादी के बाद, आजादी के बाद आज भी चलिए बहुत ऐसे गांव हैं जहां आज भी वहां खड़ंजा तक नहीं है। नेताजी ने उस गांव में खड़ंजा आरसीसी बिछाने का काम किया। सभी लोग चमचमाती हुई महलों के सामने ही रोड बनाया। ओ गली गुच्ची, ओ झोपड़ी मड़ई के में जो लोग मिट्टी में पानी में चलते थे वहां नहीं बना था। और जब से नेताजी बने ना तब से उसी में बन रहा है। ये है, ये मैं स्वीकार करता हूं कि अन्य पार्टी के कार्यकर्ता जिस हिसाब से अपने पार्टी के अपने नेता के कार्य की जगह जगह चर्चा करते हैं, सुखदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, उतना चर्चा नहीं करता है लोगों के बीच, लोगों के बीच। अब धीरे धीरे दौर आ रहा है, मेरे जैसे ही अगर 50 नेता जहुराबाद में हो जाए बात को बोल सकते हैं। बहुत लोग हैं कि मैं बोलूंगा मुझे कोई डांट देगा, ऐसे सहमे हुए हैं, लेकिन वो दौर आएगा जब ये भी चर्चा चलेगी।